तो जी इस वक्त की बड़ी खबर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के मुतालिक आ रही है, जो इतने दिनों से जो ड्रामा चल रहा था पाकिस्तान का, और जो हमने कहा था कि ये ड्रामा जो है वो किसी ना किसी दिन खत्म होगा और इसका अंजाम ये होगा कि पाकिस्तान आज जो कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, वो खुद से ये कहेगा कि हम खेलने आ रहे हैं और हम भारत के साथ मुकाबला 15 तारीख को उसी मैदान में उसी तय समय से खेलेंगे। और आज अब से ठीक 3 या 4 मिनट पहले जो है पाकिस्तान के सरबरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये ऑफिशियली ट्वीट करके बताया है कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। फिर से एक बार ये तय हो चुका है, ये क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट हो चुका है कि थूक के चाटने वाला इज इक्वल टू पाकिस्तान, और जो अपने स्टांस से पलटे, जो यू टर्न करे, वही होता है पाकिस्तान। खबरें आज दिन भर में बहुत सारी चली। कल इंडिया और आईसीसी के बीच, आईसीसी और पीसीबी के बीच में जो है वो बातचीत हुई, मीटिंग हुई, और बीसीबी ने ये कह दिया था पाकिस्तान को कि जी आप शुक्रिया हमारा बहुत बहुत कीजिए, आप आ गए हमारे साथ खड़े रहे, ये वो। अब हकीकत ये है ना कि इसमें अब सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इम्पैक्ट या फिर सबसे ज्यादा जो गधा बना है वो है बीसीबी। पाकिस्तान ने क्या खेल किया? पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान ने ये बताया पहले कि जी हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर पाकिस्तान ने उनके पीठ पे जो है वो खंजर घोंपा है। क्योंकि बीसीबी ने तो ये कह दिया था कि जी हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कहा नहीं, तुम हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बॉयकॉट करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बॉयकॉट हुआ बांग्लादेश की तरफ से, आईसीसी ने बाहर निकाल दिया, स्कॉटलैंड को ला दिया। फिर पाकिस्तान ने रचा एक नाटक। पाकिस्तान कहता है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम दोनों भाई भाई, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई, तुम नहीं खेलोगे तो हम भी नहीं खेलेगा, हम नहीं खेलेगा, और हम लोग जो है वो डिमांड भी रखेगा। अब तुम कब से डिमांड करने लग गए यार? तुम कब से डिमांड करने लग गए? और तुम्हारी चीजें कौन मानने लग गया? एक भी चीज, पाकिस्तान की एक भी चीज आईसीसी ने नहीं मानी है। सारी के सारे डिमांड जो है वो खारिज कर दिए गए, सारे के सारे डिमांड्स जो है वो पाकिस्तान के नेस्ता नाबूद, खारिज, मतलब खत्म ही कर दिया कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान खेलने आया, और पाकिस्तान खेलेगा और खेलने वाला है, ये ऑफिशियल तौर पर आ चुका है। ये इतने दिनों से जो चल रहा था ना, वो दिख रहा था सबको कि ये इलेक्शंस के लिए तो जो करा जा रहा है ना, लेकिन अब तो हकीकत ये है कि इनको बांग्लादेश की भी पड़ी नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले हम साथ में उनको निकलवा दिया बाहर, और फिर कहा कि जी हम फिर भी तुम्हारे साथ है, तुम नहीं खेलेगा तो हम नहीं खेलेगा। आईसीसी ने कह दिया नहीं जी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। इनको भी बुला दिया मीटिंग में, ये कहलवाने के लिए कि बॉस तुम हमसे रिक्वेस्ट करो। मतलब दुनिया के सामने ये देखो, 3 थ्रेड्स है, ये थ्रेड है। नंबर 1, एक मेल अभी थोड़ी देर पहले, एक डेढ़ घंटे पहले 10:30 बजे के आसपास जो है वो बीसीबी की तरफ से आया। अमीनुल इस्लाम ने वहां पर जो उसमें जो लिखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो कल मीटिंग में था आईसीसी और पीसीबी के साथ, पर हम सॉलिडारिटी करते हैं, हम लोग शुक्रिया करते हैं कि जी आप हमारे साथ खड़े रहे, हम ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, और अब जो है हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खेलें। उसके बाद आईसीसी का एक मेल आया। आईसीसी के मेल में जय शाह जो चेयरमैन है उन्होंने ये लिखा, संजू गुप्ता ने सीईओ ने ये लिखा कि जी हम लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं बांग्लादेश के इस डिसीजन का, ये करते वो करते वो करते। और फिर पीसीबी के तरफ से, पाकिस्तान के पीएम के तरफ से जो है वो एक खबर आई, वो मेल आया, और उसमें उन्होंने लिखा कि हम जो है हमने इस मीटिंग का पूरा रिव्यू किया, मोहसिन नकवी आए, मुझे बातें बताई, ये किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सैंक्शंस हो गए, ये होंगे, वो होंगे, वो होंगे, ये डिमांड हमने रखी थी, और अब जो है वी आर गुड टू गो, और पाकिस्तान और भारत का जो है मुकाबला होगा। ये ऑफिशियल तौर पे आ गया। अब एक एक करके मैं वो डिमांड्स आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखे थे। सबसे पहले कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जाए, उनको पूरा रेवेन्यू जो है वो मिला देना चाहिए। आईसीसी ने कहा यार ये तो हम खुद ही सोच रहे थे, ये तुम हमको नया क्या बता रहे हो, हम तो खुद ही सोच रहे थे ये कि उनको रेवेन्यू देना चाहिए। तो ये तो वैसी बात खारिज हो गई, मतलब ये तो वैसी बात जो है वो ये हो गया कि जी हाँ उनको तो वैसे ही मिलना था। अब दूसरी बात, इंडिया के साथ बायलैटरल, और यार किस दुनिया में रहते हो यार?
जिस बोर्ड के अंडर जो काम ही नहीं आता, जिस इंसान के अंडर वो काम ही नहीं आता, तुम उसके सामने यार वो गिड़गिड़ा रहे हो। आईसीसी थोड़ी डिसाइड करता है यार तुम्हारा कि तुम्हारा बायलैटरल किसके साथ होगा। वो तुम्हारी दोनों गवर्नमेंट की बातें हैं ना, इधर की गवर्नमेंट चाहते हो, अच्छा तुम तो चाहते हो लेकिन हमसे भी पूछो, हमसे पूछना ना, हमको नहीं खेलना, खत्म हो गया। आईसीसी ने कहा हमारा डोमेन नहीं है। जिसके हाथ में जो है एटलीस्ट उससे वो तो मांगो, लेकिन समझदारी की बात और पाकिस्तान, ये कभी हो नहीं सकता। तीसरी बात, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज। अब उन्होंने कह दिया यार तुम बायलैटरल नहीं खेल रहे हो, और यार ट्राइलैटरल कैसे होगा, ये भी हमारा डोमेन नहीं है। एसीसी यानी एशिया कप जो है वो आईसीसी के अंडर नहीं आता, तो ट्राई सीरीज कहां से आएगी। चौथी बात, हैंडशेक। जो हमारे साथ हैंडशेक नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम जलील हो रहे हैं। आईसीसी ने कह दिया भाई ये तुम्हारे दोनों देश के बीच की बात है, वो तुम आपस में देख लो, हमारा क्या, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब चौथी भी डिमांड खारिज। पांचवी बात, रेवेन्यू। हमको ज्यादा पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए। चलो इसके ऊपर जो है वो ऑफिशियली अभी तक के कुछ बताया नहीं गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा रेवेन्यू को लेकर, ना परसेंटेज सामने आया, कितना देते थे कितना मिलेगा, ये कुछ नहीं आया। लेकिन जो मैंने आपको डिमांड बताई सारी की सारी जो है वो आईसीसी ने खारिज कर दी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि बीसीसी का एक मेल आया, उसमें ये लिखा गया था कि हम मीटिंग में मौजूद थे और हम हमारे साथ खड़े रहने के लिए पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो है वो बाकी बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, बाकी एसोसिएट नेशंस को जो है उनके बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए उनके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस मैच से आता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खेल लो। आईसीसी ने फिर मेल किया, आईसीसी ने ये कहा कि ये रिस्पेक्ट और ये बीसीबी का ये वो ऐसा वैसा, और फिर पाकिस्तान ने कह दिया शहबाज शरीफ के ऑफिस से कि जी हाँ हम खेलेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो चीजें चल रही थी वो अब खत्म हो गया वो ड्रामा। अंत में एट द एंड जो मैंने आपको बताया था, पहला ये होगा हम नहीं खेलेंगे, दूसरी बात ये होगी हम खेलेंगे लेकिन इंडिया से नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप इंडिया से नहीं खेलेंगे। तीसरी बात, अच्छा फोर्स कर रहे हो हमको खेलने के लिए, हम खेलेंगे लेकिन ब्लैक बैंड बांधेंगे, वो भी नहीं। चौथी बात, अच्छा खेलेंगे हम, ठीक है खेल लेंगे, इन इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट हम खेल लेंगे लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। खेल रहे हो, मैदान में हो, मैच हो रहा है, कौन सा प्रोटेस्ट, किस बात का प्रोटेस्ट। जिस प्रोटेस्ट से कुछ निकल के ही नहीं आएगा वो कौन से नाम का प्रोटेस्ट है यार, हद है यार। मतलब ये अब तक मुझे लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि यार वो फिर जो 4-5 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो कैबिनेट में बोला था 2 बारी, उसका क्या मतलब। मोहसिन नकवी ने इतना बड़ा गेम खेला कि एक तो शहबाज शरीफ जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी बातों को ठुकरवा दिया, उनके भी बातों को मतलब खारिज कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ऊपर से बांग्लादेश को भी लपेट लिया। और इन सब में पाकिस्तान के आवाम को एक उन्होंने मैसेज दे दिया कि देखो जी सब कुछ हो गया लेकिन आईसीसी हमारे साथ बात करने आ गया, जीटीयू गिरे तो भी टांग ऊपर, मतलब मैं तुम्हारे घर में मारने आ गया, बताओ। लेकिन मैं पीटा गया लेकिन मुझे चेहरे पे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने पीटा मुझे बाकी जगह पीटा लेकिन थप्पड़ नहीं मारा किसी ने। बे भाई पीट तो गए, हाथ पांव टूट गए ना, अब वो शक्ल पे नहीं मारा, मेरा मुंह खराब नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। मतलब कुछ तो यार, कुछ रखो यार, पाकिस्तान इतना बड़ा देश है यार, कुछ तो रखो यार, कुछ तो रखो। ये ड्रामा था सारा, ये सारा का सारा जो है वो ड्रामा था, लेकिन ऑफिशियल तौर पे अब ये आ चुका है कि खेलेंगे। और ये ड्रामा इस वजह से था, एक तो इनको ये बताना था बांग्लादेश को कि हम तुम्हारे साथ है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अब जो बांग्लादेश का सच्चा वाला फैन है ना टीम का, या फिर बांग्लादेश के हित वाला फैन, वो इस बात को समझे कि यार ये खेल हो गया है आपके साथ, या खेला हो बे, खेल हो चुका है आपके साथ,
या आप ये ना समझे कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ है, पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, ये तुम्हारे साथ खेल किया है ये। और पाकिस्तान के आवाम भी ये ना सोचे कि भाई उनके मोहसिन नकवी ने ये कर दिया अच्छा भाई नहीं यार, अंदर से ये भी चाहते थे खेलना, अंदर से ये यही चाहते थे खेलना, ये बस ये नाटक करना चाहते थे ताकि ये बांग्लादेश के आवाम को ये मैसेज पहुंच सके कि जो हम तुम्हारे साथ है, और एक एंटी इंडिया जो है वो नैरेटिव बने बांग्लादेश में, और 12 तारीख को जो इलेक्शंस होने वाले उसमें काम में आए। बाकी चाहते ये भी थे खेलना, और खेल भी रहे हैं, अब आ गया ऑफिशियल तौर पे। खैर आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। आप देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की बेल बजा दो। और अब पाकिस्तान की बात है तो सब्सक्राइब तो छोड़ो, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब प्लीज़ यार, बहुत बहुत शुक्रिया।